स्टार्ट करते हैं साइंस का 4th चैप्टर 10वीं क्लास, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजों में पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कहते हैं सर इंग्लिश में बनाओ, हिंदी में बनाओ, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है ना, तो दोनों लैंग्वेजों में पढ़ेंगे बेटा हम। अब बेटा जब दोनों लैंग्वेजों में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वीडियो लंबी हो सकती है, परंतु माँ कसम मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बन। चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। कार्बन क्या होता है? ठीक है, कार्बन क्या होता है? ठीक है, तो कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे। बेटा कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल होती है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, इसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के अंदर, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा ये 6th पोजीशन पे आता है, 6th नंबर पे आता है कार्बन। ठीक है, 6th पोजीशन के नंबर पे आता है कार्बन। और ठीक है, 6th पोजीशन पे आता है। दूसरी बात इसके बारे में कहूँ कि ये बेटा इट इज एलिमेंट, इट इज एलिमेंट, एक तत्व है। क्या है? एक तत्व है बेटा, इट इज एलिमेंट, इट इज एलिमेंट। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? इट इज द एलिमेंट, इट इज एलिमेंट ऑफ एन पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल का ही क्या है? एक एलिमेंट है, एक तत्व है। ठीक है, तो यह है एक, देखो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में पढ़ना है। यह एक आधुनिक आवर्त सारणी का तत्व है, आधुनिक आवर्त सारणी का तत्व है, तत्व कहते हैं एलिमेंट को। ठीक है, अब ये तत्व है तो इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में। तो बेटा कार्बन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। और पढ़ते हैं कि कार्बन का सिंबल, सिंबल यानी इसका जो चिन्ह होता है, इसका जो चिन्ह है, चिन्ह क्या है बेटा? सी, इसका चिन्ह है बेटा सी। और उसके बाद आता है इसका परमाणु संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6। ठीक है, एक होता है फिर इसका मास नंबर। ये कार्बन के बारे में चल रहा है अभी तक। ठीक है, क्योंकि कार्बन के बारे में जानेंगे, चैप्टर ही कार्बन का है। एक होता है मास नंबर, मास नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। इसकी होती है बेटा 12। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे अगर ये एलिमेंट हमारा पीरियोडिक टेबल में होता है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट का मतलब होता है इसे दिखाते कैसे। तो बेटा कोई भी एलिमेंट होता है तो रिप्रेजेंट ऑफ कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि मैं कर देता हूँ, मतलब प्रदर्शित कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट का मतलब होता है बेटा प्रदर्शित, कैसे प्रदर्शित करना, प्रदर्शित कैसे करते हैं कार्बन को। ठीक है, तो देखो ये कार्बन है, नीचे लिखा होता है इसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा होता है इसका मास नंबर। ठीक है, आप इस तरीके से कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया कार्बन के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। आगे अब थोड़ा और पढ़ते हैं कार्बन के बारे में और देखते हैं। बेटा कार्बन जो है, कार्बन जो है उसकी आती है वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी अगर हिंदी में कहूँ तो इसे कहते हैं संयोजकता, संयोजकता। यानी इसकी वैलेंसी क्या है? कार्बन की वैलेंसी क्या है? कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4, और 4 इसकी 4 वैलेंसी होती है बेटा, 4 से होती है। जैसे कि हम देखेंगे कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, तो पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर, आउटर मोस्ट सेल का मतलब बाहरी कक्ष के अंदर, या आउटर मोस्ट सेल के अंदर, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसकी संयोजकता होती है तत्व की। जैसे कि 4 है तो 4 संयोजकता होगी। ठीक है, क्योंकि इसका 6 ही तो है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन ही तो है। अगर कैसे पता चला कि 6 इलेक्ट्रॉन है? ये हमें पता चला कि भाई इसका एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये एक अलग वीडियोस आएगी, उसके ऊपर के एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ आएगी। ठीक है, अब वैलेंसी से क्या अर्थ है कि 4 इसकी वैलेंसी है, इसका क्या अर्थ है? यानी संयोजकता इसकी 4 है, इसका क्या मतलब है? बेटा देखो
कार्बन जो होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। ठीक है। और चारों बॉन्डों पे हर तत्व अलग अलग लगा सकता है। वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। चारों के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया। तो जो कंपाउंड बनता है CH3Cl, CH3Cl, इसका नाम बेटा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है। क्लोरोमीथेन, इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन। अच्छा, ये शब्द जो होते हैं इंग्लिश वाले, ये हिंदी में भी यही बोलते हैं, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 बेटा। ठीक है। और कार्बन की एक लाइन और पढ़ते हैं। कार्बन के बारे में जितना इस चैप्टर में पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा बेटा, है ना। तो एक लाइन और पढ़ते हैं कार्बन की एक लाइन और है कि कार्बन जो बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, या मैं इसे हिंदी में कहूँ तो जो ये आबंध बनाता है कार्बन, आबंध, आबंध जो बनाता है कार्बन, आबंध बनाना कार्बन के द्वारा, कार्बन के द्वारा, जो कार्बन के द्वारा आबंध बनाता है बेटा, उसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। इसको हिंदी में कहते हैं सह संयोजी आबंध, सह संयोजी आबंध। अच्छा, बॉन्ड का मतलब होता है आबंध। ठीक है। और कोवलेंट सह संयोजी, सह संयोजी आबंध। ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा इसलिए बताना पड़ता है कि हिंदी वाले बच्चे कहते हैं सर हिंदी में भी बताया करो, जिसके कारण मुझे हिंदी में लिखना पड़ता है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक लाइन में बता देता हूँ अभी। जो बॉन्ड बेटा, जो आबंध शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन की जिसमें आदान प्रदान होता है, शेयरिंग होती है, उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान रहेगा। तो आगे चलते हैं इसके कंपाउंड्स पर। ये कार्बन के बारे में पूरी डिटेल से हो गई है। अब इसके कंपाउंड्स, ठीक है, इट्स कंपाउंड पे चलते हैं। तो कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं? कार्बन, अच्छा किसके कंपाउंड्स हैं? कार्बन के, कंपाउंड ऑफ कार्बन। ठीक है, लिख सकते हो आप। देखो हमने चैप्टर का नाम ही पढ़ रहे हैं अभी बेटा। तो कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? देखो कार्बन के कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, यानी दोज कंपाउंड विच इज मेड बाय कार्बन। वह कंपाउंड, वह कंपाउंड जो किससे मिलकर बने होते हैं? वह कंपाउंड विच इज मेड बाय कार्बन, जो कार्बन से मिलके बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। हिंदी में इसे लिखने की जरूरत नहीं है, याद रहना चाहिए तुम्हें कि वह कार्बन के कंपाउंड जो कार्बन से मिलके बने होते हैं उसे कार्बन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कौन कौन से कंपाउंड है, देखो बेटा अभी मैंने पीछे कराया CH3Cl, अभी कराया बिल्कुल थोड़ी देर हुई है। नाम है क्लोरो मीथेन। अब ये क्लोरोमीथेन हिंदी में भी क्लोरोमीथेन ही बोलता है, ध्यान रहे, ऐसे लिखा जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, हिंदी में भी क्लोरोमीथेन। एक है बेटा CH4, ये कार्बन कंपाउंड, कार्बन से भी बना है। CH4 का मतलब क्या है? एक कार्बन है तो मीथेन आएगा, सिंपल क्या आएगा ना इसका नाम? मीथेन। ये कैसे बोला, ये मैं आगे नेमिंग करवाऊंगा जब बताऊं कि मीथेन ही क्यों बोला, है मीथ क्यों बोला और ये एन क्यों बोला। ठीक है, ये नेमिंग आएगी आगे, तब करेंगे इसे। तो इसे कहते हैं मीथेन। ठीक है। तो ये कार्बन के कंपाउंड है। और जरा देखें दो चार, C2H6, इसका नाम बेटा ईथेन, ईथेन। ठीक है, ईथेन कहते हैं इसे। बहुत सारे कंपाउंड है अगर हम देखें, जैसे कि एक और बड़ा कंपाउंड देखें CH3COOH, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को कहते हैं बेटा अम्ल। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। ठीक है। तो बहुत सारे कंपाउंड है, एक और हम नाम लेते हैं इथेनोइक एसिड के साथ, जैसे और हो गया जिसमें 2 कार्बन है, देखो एक और एक 2 कार्बन। ठीक है, 2 पे आता है ईथ, ये कंपाउंड लगता है तो बोलता है ऑइक एसिड। तो बहुत सारे कंपाउंड है कार्बन के। एक और देख लेते हैं CH3CHO, इसका नाम है इथेनल, इथेनल, इसे इथेनल कहते हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि बस स्पेलिंग का फर्क है, वो हिंदी लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, बाकी बोलता वही है। ठीक है। तो ये 4-5 कंपाउंड हमने पढ़े हैं कार्बन के। तो बेटा ये कंपाउंड्स पढ़ने हैं हमें कार्बन के, ठीक है ना।
एक और लिख लेते हैं, चलो छोटा सा और, इथेनॉल, CH3CH2OH, ये ग्रुप्स होते हैं, COH ग्रुप, CHO ग्रुप और OH ग्रुप। ये क्या बोलते हैं, ये मैं नेमिंग में बताऊंगा इन चीज़ों को, ठीक है। ये इथेनॉल है बेटा, क्या नाम है इसका, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल कहते हैं इसे, ध्यान रहेगा। उसके बाद करेंगे, अच्छा बेटा स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी कि वो कंपाउंड हो गए हमारे। अब हमारे पढ़ने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या होता है, यानी कार्बन की विशेषता, अगर हिंदी में कहे तो कार्बन की बेटा दो मेन विशेषता हैं, ध्यान रहे। इस चैप्टर के अंदर आपको दो मेन विशेषता मिलेंगी कार्बन की। एक तो कार्बन जो है, पहला बात, एक कार्बन तो बनाता है, प्रॉपर्टी जो है कार्बन की, एक तो श्रृंखलन है, हिंदी में श्रृंखलन कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कहते हैं कैटिनेशन, कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन कहते हैं। दूसरा होता है बेटा टेट्रावेलेंसी, दूसरा क्या होता है, टेट्रावेलेंसी। अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको। कैटिनेशन को हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन, 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 ठीक है। इसको कहते हैं बेटा चतुर संयोजकता, चतुर संयोजकता, संयोजकता, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ना है और इंग्लिश में भी पढ़ना है, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं और इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा यही असूल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले कैटिनेशन पढ़ेंगे या श्रृंखलन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, कैटिनेशन यानी श्रृंखलन। ये विशेषता है ऐसी कार्बन की कि बेटा इसमें कार्बन अपने साथ जुड़ जुड़ कर एक लंबी चेन बना लेता है, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इट इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन के लिए कार्बन लगा रहा हूँ खाली, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच जॉइन जॉइन इटसेल्फ, जॉइन इटसेल्फ, अपने आप जुड़कर, जॉइन इटसेल्फ टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, ए लॉन्ग चेन। ये तो हो गया इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। यानी ये ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसमें बेटा कार्बन खुद अपने साथ जुड़कर एक लंबी चेन बनाता है, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन, उसे क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। और अगर हिंदी में बात करूं मैं, यह एक विशेषता है कार्बन की, ये क्या है बेटा, यह एक विशेषता है किसकी, कार्बन की, यह एक विशेषता है, विशेषता है कार्बन की, जिसमें जिसमें कार्बन अपने साथ जुड़ जुड़कर, या अपने साथ जुड़कर, जिसमें कार्बन अपने साथ जुड़ जुड़कर, जुड़ जुड़कर, अब जुड़ता कैसे है, कोवलेंट बॉन्ड से, आगे बताऊंगा इस पेज के बाद। जुड़ जुड़कर एक लंबी चेन बनाता है, एक लंबी क्या बनाता है बेटा, एक लंबी श्रृंखला, श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला, या इसे कहते हैं चेन भी लिख सकते हो आप, चेन बनाता है, बनाता है, ठीक है। तो ये विशेषता किसकी है, कैटिनेशन, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में। उसके बाद बेटा टेट्रावेलेंसी आती है, क्या आती है, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब होता है चतुर संयोजकता, क्या होती है, चलो देखो बेटा, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी यानी चतुर संयोजकता। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच कार्बन बॉन्ड फोर एलिमेंट, यानी जो कार्बन होता है ना, वो चार के साथ अपना आबंध बनाता है, यानी कि बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसे कि, ठीक है बेटा, इंग्लिश में मैंने लिख दिया कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच कार्बन बॉन्ड फोर एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी, यानी कि कार्बन चार तत्वों के साथ जुड़ करके अपना आबंध बनाता है, यानी चार के साथ जुड़ सकता है कार्बन, या चारों को अपने साथ जोड़ सकता है, जैसे कि Cl, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, और कुछ भी लगा लो यहाँ पे, जैसे कि फिर दोबारा ब्रोमीन लगा लो, ठीक है। तो ये चारों के साथ आबंध बना दिया इसने, तो ये चार वैलेंसी शो करता है, एक दो तीन चार, अभी मैंने पीछे बताया टेट्रावैलेंसी, ठीक है। ये ऐसे शो करता है, हिंदी में लिखेंगे, यह एक विशेषता होती है कार्बन की, जिसमें जिसमें यह एक विशेषता होती है कार्बन की, अपने आप लिख लेना, यहाँ से लिख देना, जिसमें कार्बन अपने साथ, अपने साथ बेटा चार तत्वों को, चार तत्वों को जोड़ सकता है, जोड़ सकता है,
सकता है उसे, या आप चारों के साथ जुड़ सकता है उसे क्या कहते हैं, चतुर संयोजकता कहते हैं। चतुर संयोजकता या चतुर संयोजकता, ठीक है। तो ये हिंदी में भी हो गया, आप चतुर संयोजकता कहते हैं। ये ध्यान रहे, नोट्स ऐसे बनाने हैं, बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और पेपर के टाइम पे काम आएंगे बेटा ये, ठीक है। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक करते हैं, इसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी आबंध। उसके बाद फिर आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जिसका नाम है सहसंयोजी आबंध। उसके बाद ये क्लास खत्म करेंगे आज की, ठीक है। तो ये और सीखते हैं, यानी यह क्या होता है, यह बॉन्ड वो होता है जो दो तत्वों के बीच में बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो आप लिखोगे इट इज द बॉन्ड, इट इज द बॉन्ड which is made by which is made by which is made by which is made which is made by sharing of electron sharing between the two elements दो तत्वों के बीच में, two elements, ठीक है। that is called covalent bond, ठीक है, इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो आप हिंदी में देखेंगे थोड़ा सा इसको, देखो यह एक ऐसा आबंध है, यह एक ऐसा आबंध है, ऐसा आबंध है जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है दो तत्वों के बीच में, दो तत्वों के बीच में बेटा, ठीक है, बीच में। उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा सहसंयोजी आबंध कहते हैं हिंदी वालों, सहसंयोजी क्या कहते हैं उसे, आबंध, सहसंयोजी आबंध कहते हैं, आबंध, ठीक है, कहते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे बेटा मैंने एग्जाम्पल तो हिंदी और इंग्लिश सेम ही है, जैसे ये है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा CH4 है जिसका नाम है मीथेन, इसका नाम है बेटा मीथेन, ठीक है। मीथेन क्यों रखा, अगली क्लास में जब नेमिंग कराऊंगा तब बताऊंगा मीथेन कैसे रखा, IUPAC नेमिंग कराऊंगा, ठीक है। तो ये देखो जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये जो बॉन्ड, ये जैसे ये बॉन्ड है, इसका नाम है आपका कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध, ठीक है, सहसंयोजी आबंध कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। अब देखो कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 कोवलेंट बॉन्ड है इसके, 4 कोवलेंट बॉन्ड। ये कैसे बनता है जरा मैं बताता हूँ। कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा देखो, इधर ब्रीफ में देखो बेटा एक कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट के सेल के इलेक्ट्रॉन है इसके। मान चलो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होना चाहता है, तो हाइड्रोजन पे केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इधर वाले हाइड्रोजन पे भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इधर वाले हाइड्रोजन पे भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को अपना 8 पूरा करना होता है, ऑक्टेट कहते हैं उसे। तो ये तो देखो हाइड्रोजन तो अपने 2 पूरे कर लिए, इस वाले हाइड्रोजन ने 2 पूरे कर लिए, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट के एलिमेंट तत्व में, लास्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 ही पूरा करेगा, ठीक है। ये 2 पूरे कर लिए और 2 ये पूरे कर लिए। अब देखो ये जो कार्बन है ना, ये अपने 8 पूरा करेगा, तो दोनों के साथ शेयरिंग करेगा ऐसे। तो देखो शेयरिंग हो रही है ना, दोनों एलिमेंट इसमें भी शेयर और इसमें भी शेयर, दोनों एलिमेंट इसमें भी शेयर और इसमें भी शेयर, यानी दोनों में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। ये आपके जो डॉट हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं मैंने, क्या बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे थोड़ा सा हिंदी में लिखने में दिक्कत हो सकती है। तो ये जो मैंने बनाया है ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी आबंध जो दिखा रहा है ना इधर, इन दोनों के मेल से बनता है वो ऐसे, ठीक है। सहसंयोजी आबंध जो दिखा रहा है
आबंध बेटा वो ये जो दिखा रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं सहसंयोजी आबंध। इसका जो स्ट्रक्चर है यानी इसका जो रूप है ये बना के दिखा दिया हम। तो कोवलेंट बॉन्ड ये जो बीच में होते हैं 1 2 3 4 ही बनेंगे इसमें। तो ऐसे हर किसी के अंदर बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो बेटा आज की क्लास हो गई है ख़त्म हमारी, आगे फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।